अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने देखना है कि रिसर्च के हवाले से हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट। आप जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो वो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस कर रही होती है। कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है? आपके माइंड में पाया जाने वाला किसी भी चीज़ के बारे में जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके हवाले से कोई इमेज हो सकता है, ठीक है? कोई आपकी उसके बारे में परसेप्शन हो सकता है, ठीक है? और ये जो इमेज या परसेप्शन है वो क्या होगा, वो लॉजिकली बेस्ड होगा। यानी अगर आप कहते हैं कि ये चीज इसको इन्फ्लुएंस करती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, ठीक है? ये अब आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। आप कहते हैं कि ये वाली चीज का, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो ये वाली बीमारी पैदा करता है। ये आपका क्या था, एक कॉन्सेप्ट था। किस पे बेस कर है, आप उसके पीछे लॉजिक देंगे कि रेडिएशंस निकलती हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है? ये आपने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि किस पे बेस कर है, आपकी जो है इमेज पर, आपके परसेप्शन पर, आपकी कोई माइंड में ऐसी बात है जो लॉजिकली है, उस पर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है, ठीक है? अब आपके पास बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं कि अगर आप रिस्पोंडेंट से उनकी राय लें, तो आप उनके कॉन्सेप्ट को मेजर नहीं कर सकते। अभी हम इसके एक एग्जांपल भी देखेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ों के ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मेजरेबल नहीं होते, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रिच होने की, ठीक है? तो रिच होना हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब रिच को डिफाइन करने के लिए आप किसको रिच कहेंगे? क्या जिसके पास 1 लाख है उसको आप रिच कहेंगे, 2 लाख वाले को रिच कहेंगे, किसको रिच कहेंगे? आपको अपने इस रिच के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? आपको कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए जिससे आप इसको डिफाइन कर सकें। तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि रिसर्च बेस कर रही होती है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अपने कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज यानी मेजरेबल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? अब इंडिकेटर्स क्या होंगे? इंडिकेटर्स ये डिफाइन करेंगे कि आप जो भी अपना कॉन्सेप्ट है, उसको किस बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया पर जज करेंगे, ठीक है? ये आपके पास क्या होते हैं, सेट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है? किसका क्राइटेरिया? जिसकी बेस पर आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जज करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होंगे? जो भी आपने इंडिकेटर्स डिसाइड किए हैं, जो भी आपने क्राइटेरिया सेट किए हैं, उनकी बेस पर आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, और इनको आप क्या करेंगे, इनकी कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है? अब ये आपको बुक में पेज नंबर 15 और 16 पर ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी वो पूरी बैकग्राउंड जिसके ऊपर आपकी रिसर्च बेस कर रही है, लेकिन आपकी हर एक चीज जो है, हर एक जो परसेप्शन है वो मेजरेबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंडिकेटर्स चाहिए। और इंडिकेटर क्या है, उस परसेप्शन को जज करने के लिए सेट ऑफ क्राइटेरियाज है, और उन सेट ऑफ क्राइटेरियाज में अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई रेंज असाइन कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं रिच होने का, ठीक है? रिचनेस हमारे पास ये क्या आ गया, एक कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? अब आप इसकी बेस पर इंडिकेटर क्या होंगे? इंडिकेटर ये होंगे कि आप कहेंगे कि जिसके पास जो है अच्छी इनकम हो, ठीक है? चलिए अब आप इनकम कह लेते हैं, इनकम हो, ठीक है? उसके पास कोई जो है एसेट्स हो, एसेट से मुराद उसके अंदर उसके पास हो सकता है कार हो, उसके नाम कोई जायदाद हो, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये अब आपने क्या कर दिया, क्राइटेरिया सेट कर दिया। अब वेरिएबल्स क्या होंगे, देखें। अगर आप कहते हैं कि रिच, आप उसको कहेंगे कि जिसकी इनकम क्या हो, पर मंथ जो है 1 लाख से ग्रेटर हो, ठीक है? ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है? तो वो किस में आएगा, रिच की कैटेगरी में आएगा। अगर इससे नीचे है तो फिर वो रिचनेस वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा, ठीक है? फिर आप एसेट्स में कहते हैं कि नहीं, जिसके पास कार हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, वो किस में आ रहा है, अगर वो होगा तो वो रिचनेस की कैटेगरी में आएगा। तो रिचनेस आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। उसको डिफाइन करने के लिए आपने ये 2 पैरामीटर सेट किए, वो आपके क्या कहलाएंगे, इंडिकेटर्स कहलाएंगे। और उनमें जो आपने डिफाइन कर दी है रेंज, वैल्यू, वो क्या कहलाएगी आपका, ये आपके पास आ गया वेरिएबल।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं पेज नंबर 16 पर। नीचे आ जाए, पेज नंबर 16 में आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें, ये देखें यहाँ पर आपको दिया गया है कॉन्सेप्ट क्या, इफ यू आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट इन योर स्टडी यू नीड टू कंसीडर इट्स ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन से मुराद क्या है कि आपकी स्टडी अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो आपकी स्टडी अपने कॉन्सेप्ट को आप मेजर कैसे करेंगे, मेजर करना क्या कहला रहा है, ऑपरेशनलाइजेशन कहला रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या है, सेट ऑफ क्राइटेरिया रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो क्राइटेरिया जो आपके कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हैं, और फिर आप उनसे क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। द चॉइस ऑफ इंडिकेटर फॉर अ कॉन्सेप्ट माइट वेरी विद रिसर्चर बट दोज सेलेक्टेड मस्ट हैव अ लॉजिकल लिंक विद द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर, डिफरेंट रिसर्चर सर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी एक ने रिचनेस का कोई और क्राइटेरिया सेट किया और किसी और रिसर्चर ने रिचनेस का कोई और क्राइटेरिया सेट किया हो, बट कीप इन माइंड कि आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं वो आपके उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल कॉमन एग्जांपल जो दी गई है इनकम की और एसेट्स की, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक रिचनेस से यही आता है। ठीक है, फिर हम उसके लाइफस्टाइल के हवाले से भी बात कर सकते हैं, इस तरह डिफरेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट और वेरिएबल में फर्क डिफाइन करना हो। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पर आपको ऊपर और भी एग्जांपल्स दी गई हैं। आपके पास किसी चीज का एक्सीलेंट होना, हाई अचीवर होना, रिच, सेटिस्फेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये तमाम आपको एग्जांपल्स दी गई हैं कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, जबकि वेरिएबल्स क्या हैं, जिनकी कोई ना कोई कैटेगरी है, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर, या मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, एज है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वेट है, हाइट है, रिलीजन है तो उसके कोई ना कोई नाम होगा रिलीजन का। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्या है, इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर और आपको कुछ मजीद डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि अगर आप बिल्कुल इसको डिफाइन करना चाहें कॉन्सेप्ट को, तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट आपके पास जो है लॉजिकली बेस्ड आपकी जो थॉट, इमेज या परसेप्शन है उसको आप क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने वेरिएबल को भी डिफाइन किया है। ये देखें, ये है कॉन्सेप्ट की, एन इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट कैन बी मेजर्ड हैंस कैपेबल ऑफ टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, मेंटल इमेजेस और परसेप्शन, जो आपके माइंड में थॉट है अपनी रिसर्च के हवाले से, उसके पीछे जो आपके माइंड में लॉजिकली बैकग्राउंड है वो आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। और उसके लिए जो आपने क्राइटेरिया सेट किया वो आपका इंडिकेटर है, और जो आपने उसको वैल्यूज असाइन की हैं, जो आपने उसमें रेंज डिसाइड की है, वो आपके क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है आप उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको मेजरेबल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडिकेटर्स और वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो है वो मेजरेबल है, और वेरिएबल्स मेजर करने के बाद आपको किसके बारे में जो है आपकी थॉट क्लियर करते हैं अबाउट योर कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक था। इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या चीज है, इंडिकेटर क्या है, वेरिएबल क्या है रिसर्च में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे कॉन्सेप्ट और वेरिएबल, वेरिएबल और इंडिकेटर अगर इनके डिफरेंसेस पूछ लिए जाएं तो वो आपको पता होने चाहिए, और थर्ड आपको इनकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपके पास इन वेरिएबल्स को मेजर करने के कौन कौन से स्केल्स हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर। यहाँ पर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। मेजरमेंट इज सेंट्रल टू एनी इंक्वायरी। आप जिस भी बारे में आपने जब डाटा कलेक्ट किया है, तो आप जो भी उसके अंदर चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इंक्वायर करना चाह रहे हैं अगर किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वहां पर आपको कोई ना कोई चीज मेजर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप अपने वेरिएबल को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मेजर कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स उतने ही क्या होंगे, आपकी फाइंडिंग्स उतनी ही ज्यादा रिलायबल होंगी। अब हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल है, वेरिएबल को मेजरमेंट करने के तीन स्केल्स हैं, सॉरी चार हैं, नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी स्केल। ठीक है, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल।
ठीक है। नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी में आप क्या करते हैं, आप कैटेगराइज करते हैं, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ऑर्डिनल और रैंकिंग में आप क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर या रैंक वाइज क्या कर देते हैं, स्केल आपका होता है। जबकि इंटरवल स्केल क्या है आपका, आपके पास इसमें कोई ना कोई रेंजेस होती हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पर हमारे पास क्या आ जाता है, रेशो स्केल। अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी स्केल। अब ये किसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, वेरिएबल की मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अ नॉमिनल स्केल इनेबल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट्स और रिस्पॉन्सेज इनटू सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन और शेयर्ड प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोडक्ट की बात करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन सी जेंडर में ज्यादा मकबूल है, मेल्स में या फीमेल्स में, फिर आप जज कर रहे हैं कि ये वाला जो मोबाइल फोन या इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं वो आपके पास जो है ज्यादा जो है वो बच्चों में ज्यादा है या जो 40+ एज के लोग हैं उनमें ज्यादा हैं। यानी आपने अगर दो तीन अगर ग्रुप्स बना दिए हैं, कैटेगराइज कर दिया है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी स्केल कहलाएगा, ठीक है। A variable measured on nominal scale may have one, two or more subgroups depending upon the extent of variation। जैसे अगर अभी हमने जेंडर की बात की तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, आप उसमें क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, आप उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आप कहते हैं कि बिलो 20 एज के बच्चे आ गए, ठीक है। फिर आप कहते हैं 20 से 30 एज ग्रुप की बात कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं 30 से लेके 45 तक। तो ये आपने क्या किया है, सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये आपकी ग्रुपिंग्स किसी भी बेसिस पर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप कैटेगराइज करके ग्रुप्स बना देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉमिनल और क्लासिफिकेटरी स्केल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। ऑर्डिनल और रैंकिंग में आप क्या करते हैं, they are arranged either in ascending or descending order according to the extent subcategories reflect the magnitude of variation in the variable। यहाँ पर आप जो सब ग्रुप्स बनाते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं, वो रैंक वाइज होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, ये उस तरह वाली कैटेगरी है। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहां जब फीडबैक फिल करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, फाइन थी, नॉर्मल थी, गुड थी, बिलो एवरेज थी, अबव एवरेज थी। तो ये सब चीजें उन्होंने क्या दी होंगी, सीक्वेंस में दी होंगी, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह से अरेंज करते हैं अपने वेरिएबल को, अपनी इंफॉर्मेशन को, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल होगा। जैसे अब यहाँ देखें उन्होंने दिया हुआ है अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है, has all the characteristic of an ordinal scale. In addition, it uses the unit of measurement with an arbitrary starting and terminating points। जैसे ये देखें, टेम्परेचर रेंज 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर फॉरेनहाइट स्केल, यानी अब आपने इसमें क्या किया, एक रेंज डिफाइन कर दिया। मैं कहती हूँ कि वो तमाम मुल्क जिनका टेम्परेचर जो है वो 0 से 100 के दरमियान हो, तो वो सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने दूसरा ग्रुप बना लिया 100 से 200, ठीक है। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल होती है, इसमें भी हम कैटेगरीज बना रहे हैं, लेकिन जो कैटेगरीज हैं उनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यूज क्या है, हमारे पास मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेशो स्केल। The ratio scale has all the properties of nominal, ordinal, and interval scale plus its own property. The 0 point of a ratio scale is fixed, which means it has a fixed starting point. Since the difference between interval is always measured from a 0 point, this scale can be used for mathematical operation. The measurement of variable like income, age, height, एंड वेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्केल। यानी इसमें आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अंडरस्टूड है कि वो 0 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकता है, एंड पॉइंट जो है यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास फिक्स है कि 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एंड है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 1 लाख तक हो सकती है, तो वो इनकम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 से स्टार्ट करते हुए कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपने एंड पॉइंट की जो वैल्यू है वो दी हुई है।
अगर आप एज की बात करते हैं, आप कहते हैं अप टू 50, ठीक है? तो शुरू वाली जो एज है 0, 1, 2, 3 वो सब इसमें क्या हो रहे होंगे? कंसिडर हो रहे होंगे। ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेशो स्केल कहलाएगा।